श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों के क्रम में आज का श्लोक है अध्याय 13 और श्लोक 9। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं निष्ठानिष्ठोपपत्तिषु। अर्जुन को भगवान वासुदेव कहते हैं, लक्षण बता रहे हैं, आसक्ति रहित होना, पुत्र, स्त्री, घर आदि में घनिष्ठ संबंध या एकात्मता न होना और अनुकूलता और प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना, ये लक्षण बता रहे हैं अन्यन्य योग के, और यही अव्याभिचारिणी भक्ति के लक्षण भी हैं। भगवान कहते हैं कि पुत्र, कलत्र, धन, संपत्ति, घर आदि में आसक्ति और ममता का अभाव। कुटुंब, धन, पदार्थ अनित्य हैं, आज हैं तो कल नहीं भी हो सकते हैं, अथवा जितने आज हैं कल उतने नहीं होंगे। अतः कमल के समान इनमें रहकर भी उनसे ऊपर रहना चाहिए, अर्थात उनमें आसक्ति, मोह, ममता नहीं करनी चाहिए। हम उन सभी को अपना समझकर उनमें इतने आसक्त हो जाते हैं कि कुछ भी कम या अधिक होता है तो हम अति दुखी होकर अपने को व्याकुल बना लेते हैं। ज्ञान मार्ग में यह मोह ममता अत्यधिक हानि करती है, अतः उनसे सदा अपने को अलग रखना चाहिए और उनमें अनासक्त रहना चाहिए, अन्यथा अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। साथ ही साथ व्यर्थ के दुख क्लेशों को भोगना पड़ेगा। यह मोह परमात्मा और सद्गुरु में भी रखना चाहिए, इससे अत्यंत आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि सांसारिक पदार्थ तो कदापि स्थिर और स्थायी रहने वाले नहीं हैं। महाराजा रणजीत सिंह के मुकुट में एक हीरा हुआ करता था, जो अंधकार में इतना चमकता था मानो कोई बल्ब जल रहा हो। किसी व्यक्ति ने महाराज से पूछा, स्वामी इसका क्या मूल्य है? उत्तर मिला, प्रिय, इसका मूल्य है एक घूंसा। मैंने किसी को घूंसा मारकर छीन लिया था और कोई मुझे एक घूंसा मारकर छीन ले जाएगा। कहने का अर्थ यही है कि महाराजा रणजीत सिंह का उस हीरे में कोई मोह नहीं था। यह समझना आवश्यक है कि मिले हुए सभी पदार्थ धरोहर के रूप में या निर्वाह के लिए प्राप्त हुए हैं। उन्हें अपना मानकर उनमें मोह ममता को धारण करना मूर्खता है। एक कथा है, एक राजा को अपनी रानी में अत्यधिक आसक्ति थी, मोह था। जब वह अचानक मर गई तो वह अत्यंत व्याकुल हो गया। राज्य कार्य में अरुचि हो गई, कुछ भी अच्छा न लगता। मंत्रियों, सभासदों आदि ने राजा को बहुत समझाया, किंतु वह हा रानी करते हुए जंगल में भटकता रहता। अपने शरीर तक का ध्यान भूल गया। सभी कुछ त्याग कर, खाना पीना भूलकर वन में जाकर बैठ गया। उसकी राजधानी में एक संत पधारे। मंत्रियों और सभासदों ने मिलकर राजा से निवेदन किया कि कुछ उपदेश सुने। महात्मा के पास ले गए। महात्मा ने उन्हें धैर्य बंधाया और वे अपने हाथ में चीनी का एक प्याला लेकर राजा के साथ घूमने लगे। मुख से एक शब्द का उच्चारण न करते हुए मात्र उसे प्याला ही बार बार दिखाने लगे। एक बार राजा अत्यंत आर्द्र होकर हा रानी करते हुए क्रंदन करने लगा, तो उस महात्मा ने भी अपने हाथ का चषक यानी प्याला नीचे गिरा दिया। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और वे भी हा चषक कहते हुए रोने चिल्लाने लगे। अब राजा ने यह सुनकर सोचा, अरे ये कैसा महात्मा है, 2-4 रुपए के चषक के लिए इतनी तड़प।
महात्मा से बोले, महात्मन 2-4 रुपए के एक चषक के लिए इतनी आकुलता, नगर में जाकर किसी और से मांग ले तो दूसरा चषक आपको मिल जाएगा। महात्मा बोले, राजन यह चषक मेरे पास वर्षों से है, ऐसा दूसरा चषक मुझे कहाँ मिलेगा? यही मुझे दूसरा चषक मिल सकता है, तो क्या तुझे अब कोई दूसरी रानी नहीं मिल सकती जो तू अपना राज कर्तव्य भूलकर इस प्रकार वन वन भटक रहा है और अपनी बदनामी करवा रहा है? महात्मा ने उसे आगे उपदेश देते हुए कहा, हे राजन, इस संसार में कोई भी पदार्थ या जीव स्थायी नहीं है। पति पत्नी का संयोग हुआ है तो वियोग भी होगा ही। आत्मा ही अजर और अमर है, शरीर तो नश्वर है, वह तो एक न एक दिन नष्ट होगा ही। गमनशील वस्तु एक न एक दिन जाएगी ही। अतः इन पदार्थों और मनुष्यों के लिए विलाप करना मूर्खता है। तब जाके राजा की बुद्धि स्थिर हुई। उसे अनुताप हुआ कि शरीर का जितना संबंध था उतना रहा, अतः वह पुनः अपनी राजधानी में गया और राज कार्य को देखने लगा। भगवान भी हमें यही समझाते हैं कि यदि हम समझते हैं कि गीता का ज्ञान मात्र वृद्धों के लिए है, अर्थात जो गीता का पाठ करेगा वह साधु या सन्यासी बन जाएगा, तो यह हमारी मूर्खता है। गुरु वशिष्ठ ने रामचंद्र जी से कहा, गृहस्थी में यदि कोई दुखी है तो स्वयं दुखी नहीं होना चाहिए, यह तो भूल है। दुख में दूसरों की सेवा चाकरी आवश्यक है, किंतु मन को सदा शांति ही रखना चाहिए। ज्ञान होते हुए भी सहानुभूति आवश्यक है, किंतु सीमा से बाहर आसक्ति रखना दुखप्रद है। भगवान और सद्गुरु की शरण में जाने से ही हमारी आसक्ति दूर होगी, किंतु घर द्वार छोड़कर वन वन भटकने से नहीं। वहाँ पर फल फूल कंद मूल से उदर निर्वाह तो हो जाएगा, किंतु यदि मन विषय विकारों की ओर दौड़ता रहा तो शांति कहाँ से मिलेगी? एक अन्य कथा है। एक महात्मा अपने स्थान पर बैठे हुए थे। उनके कुछ शिष्य भी समीप बैठे थे कि बाहर एक सब्जी बेचने वाले की ध्वनि पर ध्यान गया, जो भाजी बेचने के लिए बोल रही थी, सुआ पालक चूका, सुआ पालक चूका। ये शब्द सुनते ही महात्मा ने ठंडी आहें भरना आरंभ कर दिया। कुछ शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव आप ठंडी ठंडी आहें क्यों भर रहे हैं? महात्मा बोले, उस स्त्री ने बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है। शिष्य बोले, स्वामी वह भला उपदेश क्या जाने, वह तो तरकारी बेच रही है, वह तो पालक सुआ और चूका बेच रही है। महात्मा ने उत्तर दिया, मैंने यही उपदेश ग्रहण किया है। पालक यानी पलक भर, पलक भर भी सोया यानी सुआ है, यानी प्रभु का स्मरण नहीं करता तो वह चूका, वह चूक गया, अर्थात उसने भूल की है। तो देखिए महात्मा ने कितना अच्छा अर्थ निकाला। पलक भर भी हमें नहीं सोना है परमेश्वर के चिंतन से। इष्ट और अनिष्ट यानी प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में समचित्तता समभाव रखना है, यानी प्रिय और अप्रिय पदार्थों के मिलने पर प्रशंसा निंदा मान और अपमान की प्राप्ति में एक समान शांत चित्त रहना चाहिए। दोनों अवस्थाओं में मन को जरा भी चलायमान नहीं होने देना चाहिए। मन में यह दृढ़ निश्चय हो जाए कि सभी पदार्थ गमनशील हैं और प्रारब्ध के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। मित्र और शत्रु में भी संभाव, अर्थात न किसी से विशेष मित्रता हो न किसी से वैर हो। संसार में सभी अपने अपने कर्मों के कारण ही दुखी या सुखी हैं। फल तो परमेश्वर ही देता है, किंतु वह न तो किसी के साथ पक्षपात करता है और न किसी पे अत्याचार करता है। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने अनेक दैत्यों और दानवों का संहार किया। भगवान श्री रामचंद्र को सुग्रीव और विभीषण अति प्रिय थे, श्री कृष्ण को पांडव और अन्य भी, किंतु ये उदाहरण राग और द्वेष के नहीं हैं। परमेश्वर की दृष्टि में तो सभी समान हैं, किंतु वह सभी को पाप और पुण्य के फल देते हैं। ज्ञान के अधिकारी या उसके पंथी सदा समचित्त रहते हैं। दुखों और सुखों में, मान अपमान, संपन्नता, गरीबी, क्षुधा तृप्ति, विवाह और दुख के प्रसंगों में चित्त को शांत और मन को स्थिर रखते हैं, जिसके अभाव में
उस मार्ग पर चलना अति कठिन है। गुरु तेग बहादुर जी ने अपने एक शब्द में ज्ञानी की अवस्था का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अनुभव नहीं जाके, कंचन माटी जाने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अनुभव नहीं जाके, कंचन माटी जाने। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम शांति शांति शांति।